हे एवरीवन, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पीपीएससी 67 इसी मंथ में होगा। ये अगस्त में होने वाला है। ये लास्ट अगस्त तक हम लोग इसका प्रोबेबल डेट मान सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ कुछ भी कारणवश से तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्ज़ाम ले ही लिया जाएगा, बिकॉज आप कभी बीपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब क्या कर लेगा। 66 जब बीपीएससी मेंस हुआ था तब भी हमें मात्र 25 दिन हम लोग को मिला था। अचानक 3 जुलाई को डेट आता है कि एग्ज़ाम को 29 जुलाई से कंडक्ट करवाया जाएगा, और हम लोग एकदम शॉक हो गए थे। दैट इट वाज जस्ट लाइक अ शॉक कि हाँ, अब इतना जल्दी हम लोग को सारा कुछ करना था, आंसर राइटिंग ये सब। और ऐसा माना जा रहा था कि एग्ज़ाम होगा तो अभी आराम से सितंबर में होगा, अक्टूबर तक जा सकता है, क्योंकि कोरोना आया था भारी वाला, सेकेंड वेव आया हुआ था। पर ऐसा हुआ नहीं, तुरंत बीपीएससी, मतलब बीपीएससी कभी आपको शॉक देने से वो पीछे नहीं हटता है। इट इज़ ऑलवेज ए, मतलब हमेशा रेडी रहता है कि वो कभी भी आपको शॉक दे सकता है। वो ऐसा बीपीएससी है, मतलब कि जब 65th बीपीएससी हुआ था प्रीलिम्स, तो पूरा बिहार में और झारखंड में पूरा बाढ़ आ गया था। मतलब कि जो साइक्लोन आया था जिसके कारण पटना में पूरा बाढ़ आ गया था, बट स्टिल बीपीएससी हैज़ टुक द एग्ज़ाम। तो हम लोग को भी सीरियसली पढ़ना चाहिए। बहुत लोग बोले हैं कि अब मतलब कि अभी पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बट यार वी आर स्टूडेंट और हम लोग को आगे बढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है। अगर अभी हम लोग नहीं पढ़ते तो लॉस हमारा ही है। अगर बीपीएससी ले लेगा एग्ज़ाम, हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अभी मात्र 25 दिन बचे हैं और हम लोग को मेन 3 से 4 टॉपिक पे फोकस करना है। तो हम लोग उसको अगर थॉरोली पढ़ना स्टार्ट कर दे, मीन्स पढ़ा तो सब कुछ, मतलब हम लोग पढ़ के तो ऑलरेडी सब कुछ रखे ही है, बट क्या वी नीड टू रिवाइज, वी नीड टू रिकॉल, क्योंकि बहुत सारे चीज़ हम लोग भूल गए हैं, मतलब भूल ही जाते हैं। इट इज़ द ह्यूमन नेचर। तो देखिए 25 दिन बाकी है और मेन 4 सिलेबस है, मतलब 4 सेक्शन है। एक आ जाता है हिस्ट्री, दूसरा आ जाता है साइंस, तीसरा आ जाता है करंट अफेयर्स, और फोर्थ आ जाता है बिहार स्पेशल। ठीक है, देखिए हिस्ट्री में हम लोग को मतलब कि लगभग 35 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन, 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि लगभग 20 क्वेश्चन रहता है वो आपका मॉडर्न इंडिया से रहता है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया हो गया या मॉडर्न बिहार हो गया, ये मॉडर्न बिहार हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रहता है। और बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं डेट इज़ फ्रॉम कि एंशंट बिहार और एंशंट इंडिया और मिडिवल बिहार और मिडिवल इंडिया। ठीक है, मिडाइवल और एंशंट से रहता है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को हिस्ट्री पे फोकस करना है। तो हिस्ट्री में हम लोग कौन कौन से बुक पढ़ सकते हैं? तो पहला बुक विच आई प्रेफर इज़ लूसेंट, कि लूसेंट बेस्ट बुक है। आप फैक्ट्स के लिए आपको याद करना ही होगा, बिहार बीपीएससी है, ये पीसीएस एग्ज़ाम है, फैक्ट्स पूछा ही जाएगा। तो फैक्ट्स पे हम लोग को थॉरो अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी होना चाहिए, तो हम लोग इसके लिए लूसेंट को प्रेफर करेंगे। सेकेंड इज स्पेक्ट्रम। हम लोग स्पेक्ट्रम को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि खास करके जो स्पेक्ट्रम के पीछे कुछ पढ़ने दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ पेजेस है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स है। ठीक है, पीजेंट रिवॉल्ट है, फिर हर लीडर के बारे में बताया गया है, तो वो सब हम लोग को जानना होगा। ठीक है, तो ये दोनों बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक बुक आ जाता है जो कि हम कह सकते हैं तमिलनाडु का एंशंट इंडिया, एंशंट और मिडिवल, उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे इस बार आ गया था भैरवी का कृतार्जुनिया, दैट वाज मेंशन इन द तमिलनाडु बुक, कि ये गुप्ता एज से रिलेटेड टेक्स्ट था। ठीक है, हम लोग वो पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू रेफर 2 बुक्स, लूसेंट और स्पेक्ट्रम, और तमिलनाडु एनसीईआरटी भी हम लोग देख सकते हैं। और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लूसेंट और स्पेक्ट्रम आता है। ठीक है, आप ये दोनों बुक पर भी रिलाई कर सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाए, मतलब चाहिए हो, देन यू कैन रेफर टू आर एस शर्मा और सतीश चंद्र। बट वो अगर उनके नोट्स आपके बना चुके हैं देन इट इज़ गुड, बट अभी उतना टाइम नहीं है। आप 2 बुक पे पूरा रिवीजन पे से मतलब रट जाइए, मतलब क्या कर सकते हैं कि आप अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए किस चीज़ का, 2 बुक्स का, लूसेंट और स्पेक्ट्रम। देन कमिंग टू साइंस, साइंस से भी देखा गया है कि मोर और लेस क्वेश्चन जो है वो लूसेंट से ही रिवॉल्व करते हैं, मतलब इधर उधर कहीं ना कहीं लूसेंट से ही रहते हैं। थोड़ा एनसीईआरटी भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट उतना टाइम नहीं है। अगर आप मतलब कि आप लोग को लूसेंट का जो साइंस आता है वो पढ़ना चाहिए, बट क्योंकि अभी मात्र 25 दिन बचे और आप लोग को अब रिवाइज के मोड पे आना है, रिवीजन के, देन यू कैन प्रेफर कि जो जनरल स्टडीज़ आता है लूसेंट का, वो पीला वाला, और जो ब्लू वाला आता है हिंदी मीडियम के लिए, उसमें से अगर आप बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सेक्शन को अच्छे से कर लेते हैं तो क्वेश्चंस लगभग आप 25 में से 20 आप बना लोगे।
ठीक है. सो यू नीड टू फोकस ऑन डैट. फॉर करेंट अफेयर आई विल प्रेफर डैट यू शुड फोकस ऑन जो बुक्स आते हैं, जैसे कि स्पीडी हो गया. फॉर करेंट अफेयर स्पीडी है, ठीक है. फिर फॉर करेंट अफेयर आप एडुटेरिया को भी फॉलो कर सकते हैं. और जिन लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि हाँ हम वो पढ़ के जो बस वन लाइनर पढ़ के हम लोग समझ नहीं पाते, देन आप अड्डा 24/7 का एक मंथली करेंट अफेयर आता है, आप वो फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. आपको जनवरी से लेकर के अभी तक टिल नाउ, जो कि जुलाई है, जुलाई अगस्त, यहाँ तक का करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ लीजिए आप. और जो पिछले साल का करंट अफेयर है उसे भी आप मोटा मोटी देख लीजिए कि हाँ इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या क्या हुए थे पिछले साल. जैसे टोक्यो ओलंपिक्स हो गया था, पैरा ओलंपिक हो गया था, ऑल दिस इवेंट्स यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. फिर आता है बिहार स्पेशल. फॉर बिहार स्पेशल यू कैन फॉलो बिहार समग्र, जो KBC बुक नैनो की जो बुक आती है बिहार समग्र, यू कैन फॉलो डैट बुक. डैट इज वेरी गुड. मतलब इतना इजी लैंग्वेज में दिया है, इतना शॉर्ट लैंग्वेज में दिया है कि आप उसे पढ़ के समझ जाइएगा, और क्वेश्चंस भी हिट करते हैं. ठीक है. फिर दूसरा चीज़ आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बिहार में ऐसा अक्सर देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द लाइफ लाइन फॉर द BPSC. मतलब एक तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जा रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली 5 से 6 क्वेश्चन उससे आ जाएंगे, आ ही जाते हैं, और एक तरह से हम लोग को पैटर्न भी पता चलता है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BPSC. ओके. फिर बिहार स्पेशल में हम लोग को और क्या बचता है, तो बिहार करेंट अफेयर. फॉर बिहार करेंट अफेयर यू कैन रिलाई ऑन द यूट्यूब वीडियोज़ दैट आर ऑफ स्टडी IQ यू कैन फॉलो. और फिर ग्रेड अप जो कि बायजूस बन गया है, उसका जो PDF आता है आप वो पढ़ सकते हैं. और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि पटना बेस्ड है, उन लोगों का भी मैगजीन आता है, वो प्रेफर कर सकते हैं. बट बेटर रिलाई ऑन 2 थिंग्स. पहला स्टडी IQ का जो वीडियोस होगा वो सारे, और जो बायजूस का करंट अफेयर है, ये दोनों पे आप थॉरोली रिलाई कीजिए. दृष्टि का भी आता है, बट टिल नाउ दे हैव नॉट लॉन्च्ड, मे बी दे विल लॉन्च इट सून. तो आप ये सब देख सकते हैं. ठीक है. और हिंदी मीडियम वालों जो एडुटेरिया का करंट अफेयर आता है बिहार का, या स्पीडी का करंट अफेयर आता है बिहार का, वो वाला कर सकते हैं. ठीक है. ज्योग्राफी में क्या करना है कि हम लोग को NCERT पढ़ना है. इस बार देखा गया था कि फिजिकल ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो जो जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल था दे वर ऑन एज कि हाँ चलो हम लोग पढ़े हैं, या फिर जो UPSC का तैयारी कर रहे थे दे वर ऑल्सो ऑन एज कि चलो हाँ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा हुआ था. क्योंकि ऐसा ही रहता था कि बिहार जो है वो मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता था. बट इस बार वो डोल्ड्रम, एस्कर, ड्रमलिन ये सबसे क्वेश्चन पूछा था. तो आप थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी देख लीजिए. आई विल रिकमेंड कि आप NCERT जो आता है 11-12 वो आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए. ठीक है. फॉर पॉलिटी यू कैन फॉलो लूसेंट. और फिर अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखा जाए तो उसके लिए आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं. जैसे इस बार लोकायुक्त का क्वेश्चन आया था, दैट वाज मेंशन इन द लक्ष्मीकांत. ओके. तो आप ये करके जो है आप लगभग 130 क्वेश्चंस को अपना टारगेट बना सकते हैं. बाकी के जो 20 क्वेश्चन है जिसमें से कि 10 जो है वो मैथ्स के रहेंगे. दे विल बी फ्रॉम मैथ्स. ठीक है. बाकी जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो मैथ्स से रहेंगे, दे विल बी फ्रॉम मैथ. और जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वो मिसलेनियस रहते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पॉलिटी से 12 क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ज्योग्राफी से 13, तो ऐसा ऊपर नीचे होता है. तो वो 10 क्वेश्चन इसी 6 टॉपिक के मिसलेनियस वाले पोर्शन से आ जाते हैं. तो यही आप टारगेट लेके चलिए कि मात्र 25 दिन बाकी है और हम लोग को अच्छे से करना है. आप डे फिक्स कर लीजिए, डेली टारगेट कर लीजिए कि हाँ आज हमको ये पर्टिकुलर चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और फिर आगे बढ़ना है. और वैसे वैसे करके आप टिल जब आपका D-Day आएगा, दैट इज़ ऑन द प्रीलिम्स डे, जब भी वो होगा अगस्त या सितंबर में, यू विल गेट मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो आई विल डू इट. ठीक है. तो ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए. और अगर कोई दिक्कत हो या कोई भी नोट्स चाहिए हो, देन यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई टू इट. थैंक यू सो